हर हर महादेव। आप सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस बार सावन शिवरात्रि का व्रत कब रहेगा, प्रदोष काल और निशिता काल मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, और शिवरात्रि की पूजा करने का और जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा के 4 पहर कब से कब तक रहेंगे, और शिवलिंग पर किस समय जल चढ़ाने के बाद शिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा, ये आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस बार सावन शिवरात्रि के दिन भद्रा भी रहने वाली है, और शिवरात्रि के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले एक काम आपको जरूर करना है ताकि भद्रा के दोष से बचा जा सके, क्योंकि इस बार की जो भद्रा है वो मृत्युलोक में वास करेगी और जो सभी शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली रहेगी। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा कब समाप्त होगी, ये भी आप जानेंगे। सावन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि इस बार 11 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 4:55 से शुरू होगी और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 11 अगस्त मंगलवार की ही देर रात 12 बजे के बाद, यानी कि 12 अगस्त बुधवार तड़के 1:53 AM पर। क्योंकि चतुर्दशी तिथि केवल 11 अगस्त दिन मंगलवार को ही प्राप्त हो रही है, तो उदय तिथि के अनुसार इस बार सावन शिवरात्रि का व्रत केवल 11 अगस्त मंगलवार को ही रहेगा। इसी दिन सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी और मंगलवार का दिन होने के कारण इस दिन मंगला गौरी व्रत भी रहेगा। 11 अगस्त मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा, जिस समय में आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल भी अर्पित कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर और सूर्यास्त शाम 6:58 पर होगा। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 तक और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। इसके बाद सिद्धि योग शाम 6:51 तक रहेगा और बाद में व्यातिपात योग रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में व्यातिपात योग की बड़ी महिमा बताई गई है। इस योग में किया गया दान या पूजा पाठ का कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, तो व्यातिपात योग में आप शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। और मंगलवार के दिन प्रदोष काल रहेगा शाम 6:13 से लेकर 7:43 तक। निशिता काल मुहूर्त में यदि आप शिवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं तो मंगलवार को रात 12:05 से देर रात 12:48 तक पूजा कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं भद्रा काल की। 11 अगस्त मंगलवार को भद्रा सुबह 5:48 से शुरू होगी और भद्रा काल की समाप्ति दोपहर 3:22 तक रहेगी। भद्रा का वास इस बार मृत्युलोक में रहेगा। अब ऐसे में कई श्रद्धालुओं के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या भद्रा काल के दौरान हम जलाभिषेक या पूजा कर सकते हैं? तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा को मुख्य रूप से मांगलिक या अन्य शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्यों में भद्रा काल का विशेष रूप से विचार करते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा, मंत्र जाप या अभिषेक को या फिर रुद्राभिषेक आप भद्रा काल के दौरान भी कर सकते हैं। पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य भद्रा काल के दौरान कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पूजा आप अपने गृह प्रवेश के लिए करना चाहते हो, भूमि पूजन के लिए करना चाहते हो, तो उस समय इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। व्रत से जुड़े हुए जो भी पूजा पाठ के कार्य हैं वो भद्रा काल के दौरान भी कर सकते हैं। अगर कोई भक्त सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहता है तो वह श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकता है। भद्रा का विचार मुख्य रूप से केवल मांगलिक कार्यों के लिए किया जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक स्वयं धार्मिक उपासना का हिस्सा है, इसलिए केवल भद्रा के कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाना रोक देना आवश्यक नहीं माना जाता। तो भक्तगण बिना किसी दुविधा के भद्रा काल के दौरान भी अभिषेक कर सकते हैं। हालांकि भद्रा दोपहर 3:22 पर समाप्त हो रही है, तो आप भद्रा काल की समाप्ति के बाद शाम को प्रदोष काल तक या शिवरात्रि के जो भी 4 पहर हैं पूजा के, उसमें भी जलाभिषेक, रुद्राभिषेक कर सकते हैं या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। जो लोग भद्रा का हर हाल में विचार मानते हो उन्हें फिर भद्रा की समाप्ति के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए, और ये श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर निर्भर करता है। शिवरात्रि की पूजा का प्रथम पहर मंगलवार को शाम 7:04 से 9:45 तक रहेगा। दूसरा पहर प्रारंभ होगा रात 9:45 से देर रात 12:26 तक। तीसरा पहर प्रारंभ होगा देर रात 12:26 से अगले दिन यानी बुधवार को सुबह 3:07 तक और अंतिम पहर रहेगा 12 अगस्त बुधवार को सुबह
3:07 से लेकर 5:49 तक। ये 4 पहर की पूजा शिवरात्रि के लिए बताई गई है। यदि आप कर सके तो चारों पहरों में पूजा कर सकते हैं, नहीं तो प्रथम और आखिरी पहर में भी पूजा करके फिर बुधवार के दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। शिवरात्रि के व्रत में भक्त शिवरात्रि को पूरा दिन उपवास रखकर अगले दिन जल चढ़ाने के बाद ही व्रत खोलते हैं। तो 12 अगस्त बुधवार को आप सुबह 5:49 के बाद से कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। और इस बार 12 अगस्त बुधवार को सावन अमावस्या और हरियाली अमावस्या भी है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करके 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और कथा का श्रवण करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।